चाहत और लतिका एक दूसरे के साथ बैठे थे गार्डन पे लंच ब्रेक के वक्त, और चाहत ने अपने दिल का सारा हाल लतिका को बयां किया। लतिका उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, मेरी जान, इसे ही तो प्यार कहते हैं। ये सुनकर चाहत ने अपना खाना छोड़ दिया। अब उसका पूरा ध्यान बस लतिका की ओर था और वो उसे आस भरी निगाहों से देखने लगी। वो ये पक्का कर लेना चाहती थी कि अभी अभी जो लतिका ने कहा वो पूरी तरह सच है और लतिका उसके साथ बस कोई मजाक नहीं कर रही। उसने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? इसे ही प्यार कहते हैं? लतिका अब बहुत ही संजीदा थी। ना वो हंस रही थी और न ही उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रही हो। उसने जवाब दिया, इस मामले में क्या मैं तुमसे झूठ कहूंगी? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और सुबह तुम्हें देखकर मैं समझ गई थी कि इस बार कोई तो बहुत ही गहरी और ख़ास बात है, और वही हुआ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी पागल दोस्त, जो कभी ज़्यादा लड़कों से बात तक नहीं करती थी, आज वो प्यार में है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें तो जश्न मनाना चाहिए। मैं तो पूरे स्कूल में मिठाइयाँ बंटवाऊंगी और सबको बताऊंगी कि मेरी दोस्त को किसी से मोहब्बत हो गई है। अपनी दोस्त की ऐसी बातें सुनकर चाहत हंसने लगी और लतिका ने भी उसका साथ दिया। चाहत ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ये बात मैंने बस तुम्हें बताई है, तुम्हारे अलावा और किसी को मैं ये बात बताना भी नहीं चाहती। ये तो बस एक तरफा प्यार है। वो तो शायद मेरा नाम तक नहीं जानता। मैं जो महसूस करती हूँ उसके बारे में उसे कोई खबर नहीं है, और वो तो मेरे बारे में ऐसा महसूस भी नहीं करता। लतिका अपनी प्यारी दोस्त को समझाने लगती है, चाहत, ये जो एहसास है ना प्यार का, जो तुम अभी महसूस कर रही हो, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। प्यार एक ऐसा नशा है कि जिसमें पढ़ के लोग अपने महबूब के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। तुमने किस्से तो सुने होंगे ना, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट के, और ऐसे बहुत से नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में मोहब्बत के लिए बहुत मशहूर है। तुम चिंता क्यों करती हो? हम दोनों मिलके उस लड़के तक तुम्हारी बात ज़रूर पहुंचाएंगे, और देखना, मैं कहती हूँ वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करेगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी। अगर तुम किसी लड़के की ज़िंदगी में जाओगी तो वो लड़का बहुत खुशकिस्मत होगा। तुम्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम अभी प्यार को महसूस कर पा रही हो। मुझे देखो, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। बस एक बात याद रखना, जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे भूल मत जाना। चाहत ने अपनी दोस्त को जोर से गले लगाया और कहा, तुम्हें तो मैं कभी नहीं भुला सकती। तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में एक बहुत ख़ास जगह है जो कभी कोई नहीं ले सकता। ये सुन के लतिका बहुत खुश हुई और दोनों ऐसी ही बातें करते करते क्लासरूम की ओर चले गए। क्लासरूम में अंदर जाने से पहले लतिका ने चाहत से पूछा, अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, आखिर वो खुशनसीब है कौन जिसने हमारी शहजादी का दिल चुराया है? हमें भी तो उसका नाम बताओ, उसका चेहरा दिखाओ। चाहत ने कहा, वो प्लेग्राउंड पर होता है हमेशा जब हम लंच ब्रेक पे होते हैं। अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। पता नहीं क्यों आज वो नहीं आया। मैं भी उसे ही ढूंढ रही थी। कल तुम्हें दिखाती हूँ कि कौन है वो, और तभी उसका नाम भी बताऊंगी। फिर तुम बताना कैसी लगी तुम्हें मेरी पसंद। और फिर चाहत मिहिर के बारे में सोचने लगी और अपनी दोस्त को बताने लगी, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है, पर मेरी नज़र में वो मेरे लिए पूरी दुनिया है। जब भी मैं उसके चेहरे को देखती हूँ मेरे मन को ठंडक मिलती है। उसके चेहरे में बहुत भोलापन है, सादगी है, और वही चीज़ मेरे दिल को छू जाती है। और उसकी आंखें, जब मैं उसकी आंखों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें बस मुझे देखने के लिए बनी हो। चाहत को मिहिर के ख्यालों में खोया हुआ देख लतिका ये समझ जाती है कि चाहत पूरे तरीके से अपना दिल हार बैठी है, और फिर उससे कहती है, मैडम जी, आप तो पूरे उनके ख्यालों में गुम हो गई। क्लास के अंदर नहीं चलना है क्या? और फिर दोनों हंसते हुए क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होती है और चाहत अपने घर पहुंच जाती है। चाहत के कानों में लतिका के ये लफ्ज़ बार बार गूंजते रहते हैं, मेरी जान, इसे ही तो प्यार कहते हैं। चाहत को खुद पर यकीन नहीं होता कि क्या वो सच में प्यार में पड़ चुकी है, क्या वो सच में किसी से मोहब्बत करने लगी है। इतने दिनों से जो वो महसूस कर रही थी, क्या वो खूबसूरत एहसास इश्क है? चाहत प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उससे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो उसके दोस्तों में भी कोई ऐसा नहीं था जो किसी प्यार के रिश्ते में हो।
और जो चाहत को प्यार के बारे में कुछ भी बताए। लतिका ही उसकी सबसे खास दोस्त थी, जो अपने दिल की हर बात उसे बताती। पर लतिका ने भी कभी किसी से प्यार नहीं किया था। चाहत सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में उसे इश्क हुआ है या वो ऐसे ही खुश हो रही है। आज के दौर में अगर आप किसी के बारे में जानना चाहें या किसी की तस्वीरें देखना चाहें तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा जरिया है। पर उस दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें नहीं होती थी। चाहत ना ही मिहिर की तस्वीर देख सकती थी और ना ही उसके बारे में और कोई भी बात जान सकती थी। आज अगर कोई इंसान कुछ ढूंढना चाहे तो सबसे पहले गूगल में सर्च करता है, पर उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे सबके पास। चाहत का छोटा भाई, जिसे वो अपना दोस्त मानती थी, उसका नाम था समर्थ। वो जानती थी कि उसके भाई को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और उसके भाई के पास हर तरह की किताब होती है। वो अपने भाई से कोई लव स्टोरी वाली किताब लेना चाहती थी ताकि वो उसे पढ़ के ये जान सके कि वो सच में मिहिर से मोहब्बत करती है। चाहत अपने भाई के कमरे में जाती है। पहले तो वो उससे उसका हालचाल पूछती है, उसकी पढ़ाई के बारे में, खेल कूद के बारे में पूछती है। फिर वो अपने भाई से पूछती है, भाई तुम्हारे पास लव स्टोरीज वाली किताबें भी होंगी ना। सबसे पहले तो उसका भाई उसे शक भरी निगाहों से देखता है कि आज उसकी भोली बहन उससे किताबें कैसे मांग रही है, और वो भी लव स्टोरी वाली। जिस लड़की को वो बोल बोल के थक जाता है कि मेरे पास अच्छी अच्छी किताबें हैं, तुम पढ़ा करो, और वो मुंह फेर के चली जाती थी, आज वो सामने से खुद किताबें मांगने आई है, और वो भी लव स्टोरी वाली। वो उससे पूछता है, आज तुझे किताब पढ़ने का शौक कहाँ से हुआ? तुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसी किताबें पढ़ना। वो अपने भाई के सामने पहले तो बहाना करती है, भाई स्कूल की किताबें पढ़ के बोर हो गई थी तो सोचा कि तुम्हारे पास जो किताबें हैं वो पढ़ लूँ। समर्थ अपनी बहन को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। आखिर वो उसे अपनी बहन कम दोस्त ज़्यादा मानता था। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेल के बड़े हुए थे। हर वक्त एक दूसरे के साथ बिताना, अपने दिल की हर एक बात जो वो अपने माँ बाप या बड़े भाई बहनों से नहीं कह सकते थे, वो एक दूसरे को बताते थे। और वो चाहत के चेहरे को पढ़ सकता था और उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था कि वो उससे कुछ छुपा रही है। उसने अपनी बहन से पूछा बड़े ही प्यार से, चाहत कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी कोई बात किसी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझ पे इतना भरोसा तो कर ही सकती हो। चाहत धीरे से अपनी निगाहें नीचे करके कहती है, भाई मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है चाहत की इस बात पर उसका भाई कैसे रिएक्ट करेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।